वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और हमारी जो चचेरी नंद हैं उनके हुआ है बेटा, तो इस खुशी में हो रही है पार्टी में जो है सभी लोगों को जाना है और सभी लोग जो है रेडी हो रहे हैं और पूरा घर जा रहा है। सिर्फ मैं, मेरी जो देवरानी है और जो पापा हैं, बस हम 3 लोग नहीं जाएंगे, बाकी सभी लोग जा रहे हैं। तो वो लोग रेडी हो रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि कहाँ तक रेडी हो चुके हैं। और अभी आइए चलते हैं, दिखाते हैं कि सभी लोग जो है कहाँ तक अभी तैयार हुए हैं। कुछ लोग तैयार हो चुके हैं और कुछ लोग तैयार होना अभी बाकी है। किसी के बाल नहीं बन रहे हैं, किसी के कुछ नहीं हो रहा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। मैं बताऊं आपको, मेरा जाने का मन तो बहुत कर रहा था, लेकिन चक्कर क्या है, मैं और मेरी देवरानी दोनों ही जाने के लिए रेडी थे। लेकिन क्या हुआ कि हम लोगों को दूर की वजह से हम लोगों को होती है वॉमिट, और वॉमिट आती है तो एक बार शुरू होती है तो उसके बाद तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना बुरा हाल हो जाता है। तो यही कारण था कि हम लोग नहीं गए, क्योंकि अगर पास में होता तो जरूर जाते, लेकिन दूर की वजह से इसलिए हम लोगों ने जाने से मना कर दिया। क्योंकि तो क्या फायदा, हम लोग पार्टी में जाएंगे और पार्टी में भी बिल्कुल ओए 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 करते हुए जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है और तबीयत भी खराब हो जाती है। उसके बाद हालत बिल्कुल, आप तो जानते ही हैं, बिल्कुल अनमरी वाली हालत हो जाती है। क्योंकि जिन जिन लोगों को वॉमिट आती है सभी लोग जानते हैं कि क्या कहते हैं, हालत कितनी ख़राब हो जाती है। और जितने की पार्टी नहीं है उतने में तो खुद की हालत बिल्कुल बेकार हो जाती है। यही रीज़न था कि हमने और हमारी देवरानी ने दोनों ने ही मना कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं, अचानक से अगर आप पार्टी में अचानक से ऑर्गेनाइज किया गया है, पहले से कोई इंतजाम नहीं था, अचानक से हो गया कि पार्टी करेंगे, तो बस इसी चक्कर में एकदम जल्दबाजी में सब लोगों को भैया टाइम नहीं मिला इंतजाम करने का। तो कपड़े भी पहले से अरेंज नहीं करे और सोचा भी नहीं था, क्योंकि पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं किया था, अचानक से डिसाइड करना पड़ा कि हमें ये पहनना है वो पहनना है। बिल्कुल हड़बड़ी मची हुई है, कपड़े ढूंढ के परेशान है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। और आप तो जानते हैं मैं भी बहुत पक्की वाली भुलक्कड़ हूँ, तो मुझे तो जब अचानक से जाना होता है वैसे ही कुछ नहीं मिलता है, मेरा तो दिमागी काम करना बंद कर देता है। और इत्तेफाक की बात देखिए, इधर मेरी नंद के जो है बेटा हुआ है और उधर एक मेरे पड़ोस में जो है उनके भी बेटा हुआ है, और आज ही के दिन दोनों के यहाँ पार्टी है। तो बाकी लोग जो है मेरी नंद के यहाँ जाएंगे और मैं, पापा जो है हमारे जो पड़ोस में है उनकी पार्टी में जाएंगे। तो वो लोग तो तैयार होके उधर निकल जाएंगे और हम लोग तैयार होके हम लोग जाने वाले हैं शाम के टाइम में। और क्योंकि वो दूर है नंद का घर, तो इसीलिए वो लोग जो है दिन में ही निकल जाएंगे। तो आइए चलते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं तो जान ही रही हूँ और बाकी लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं उनके पास कि वो लोग कितने तैयार हो गए हैं, क्योंकि अभी जो है काफ़ी लोग तैयार नहीं हो पाए हैं। तो जैसे ही वो लोग तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले चलते हैं सासू माँ के पास, क्योंकि वो जा रही हैं, तो वो उनको भी देखते हैं कि वो तैयार हुई कि नहीं हुई। तैयार हो गई मम्मी? हाँ बेटा तैयार हो गए, साड़ी आने को है, बस थोड़ी प्रेस कर रहे हैं। अच्छा, साड़ी प्रेस होने की इंतजार है, बाकी सारी तैयारी हो गई आपकी? वैसे साड़ी तैयार। चलिए ठीक है। हाँ ये लग गया इनका जूड़ा। हाँ नहीं सही है, जूड़ा सही लगा हुआ है। यहाँ पे बाल बना रही हैं और क्या कहते हैं, बाल जो अभी मेकअप में बड़ी कंफ्यूज है कि बाल सही से बने हैं कि नहीं बने हैं। तो मैं पहले इनके बाल बना देती हूँ। यहाँ पे अनिल भी तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे जो है बेटे तैयार हो चुके हैं। एक बेटा ये तैयार हो गया है और एक बेटा ये तैयार हो गया है और दोनों तैयार हो चुके हैं। और बेटी जो है बालों को लेके कंफ्यूज है, तो जो है साड़ी पहन रही है। साड़ी इनकी प्रेस होके आ चुकी है और लगभग ये रेडी हो गई है। और ये इनका साड़ी देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बराबर पिन तो लगा हुआ है। और साड़ी देख रहे हैं कितनी टिमटिमा रही है इनकी, सुंदर लग रही है साड़ी देखने में। पूरी सेफ्टी पिन ये सब लगा के पूरी तैयारी कर ली है। ओहो, अच्छा ऐसे लगाती सेफ्टी पिन, अब समझ में आई। इसका ध्यान रखिए, पल्ला सही से लीजिएगा। अच्छा हो गई पूरी तैयारी? और कुछ करना बाकी रह गया? कुछ कमी रह गई वो बता दे ना। हो गई लगभग। कुणाल तैयार हो तुम? अरे तैयार हो गया नहीं हो गया? ये मोटे मोटे दांत दिखा। तो यहाँ पे अभी भी लोग जो
तैयार नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, वो वैसा है वैसे ही रहने दो। सारे लोग तैयार हो चुके हैं, अब बस गला सूख गया है लोगों का, तो मैं पानी पिलाने जा रही हूँ। तो नैनीताल भी घुमाना इसी बहाने। ये भी जल्दी निकल चुकी है नीचे के लिए। कब तक आएंगे? मेरे हाथ में है क्या? हम क्या खाएंगे? जा चुके हैं और हम आ गए हैं ऊपर और कर देंगे दरवाजा बंद, लाइटें कर देंगे। तो गाइस सब लोग जा चुके हैं और अब जो है आप देख सकते हैं घर बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब कहीं जाना होता है तो इतनी हड़बड़ी मची रहती है, चाहे हम जाएं या ना जाएं। बाकी लोग भी जा रहे होंगे क्योंकि पूरा घर लगभग चले ही गया है। हम लोग टोटल 3 लोग घर पे हैं और अभी जो है अब उनके लिए खाना बनाएंगे और हम लोग भी। मैं तो सोच रही हूँ कि कुछ बाहर से मंगा लूँ और वही खाऊं, बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि घर पर कोई है नहीं, तो हम लोग तो इसी से खा लेंगे। और हम लोग सोच रहे हैं कि इसी बहाने हम लोग बाहर का कुछ मंगा के भी खा सकते हैं और बनाने का कोई झंझट नहीं है। तो लेकिन काम जो है बहुत फैला हुआ है क्योंकि बर्तन किचन में बहुत फैले पड़े हैं, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी, जिसमें कि किसी ने खाया पिया कुछ नहीं है, चाय पानी बनाया और उसी में जो है काफ़ी सारा फैलावा फैल गया। मैं दिखाती हूँ आपको घर कितनी पूरी तरीके से फैला हुआ है। सारे लोग तो चले गए हैं, अब हम सोचेंगे कि हम कोई घर पे तो है नहीं कि चलिए हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, ज़्यादा कोई काम धाम भी नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कितना काम छोड़ के हमें गए हैं। अब वो हमें बैठने को तो मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो सारा हमें निपटाना पड़ेगा और उसके बाद ही हम आराम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं आप पूरा बेड किस तरीके से फैला हुआ है। ड्रेसिंग पे देखिए कितना कबाड़ा फैला हुआ। किचन में मैंने कुछ बनाया नहीं है लेकिन आपको दिखाती हूँ किचन की कितनी ज्यादा फैली हुई है। और ये रही किचन और आप देख सकते हैं किचन में बर्तन भी कितने सारे पड़े हुए हैं। इधर चाय वाय के बर्तन है, थोड़ा बहुत कुछ खाया वाया उसके बर्तन है, तो ये सब क्लीन करना पड़ेगा। तो इन सब के बाद ही आप आराम कर सकते हैं कि पहले मैं पूरा क्लीन करूंगी और मैं सोच रही हूँ पहले पूरा क्लीन कर दूं, उसके बाद ही आराम करूंगी और कुछ खाऊंगी भी होंगी, क्योंकि ऐसे तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ताम झाम फैला रहेगा तो बेकार है। तो इसलिए पहले काम निपटाती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ध्यान रहे आपको कहीं नहीं जाना है, आपको वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। गाइस किचन मैंने क्लीन कर दिया है और आप देख रहे होंगे पसीना बिल्कुल गर्मी के मारे हाल बेहाल है। और अब जो है मैंने रख दी है चाय, क्योंकि बर्तन धोते धोते मैं थोड़ी सी थक गई थी और उसके बाद चाय रखी। अब चाय बन जाए उसके बाद पीते हैं। और ये हमारी जो है चाय बनना शुरू हो गई है, अब ये भी रखी है इसलिए थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। और जैसे ही चाय बन जाती है थोड़ी सी चाय पीऊंगी और अब मैं जा रही हूँ बेडरूम में और अपना कमरा सही करूंगी क्योंकि बहुत फैलावा है, वो तो आपने देखा ही ना कि कचरा खाना बना हुआ है इस समय। और जाकर सबसे पहले वो सही करूंगी, उसके बाद एक कप चाय पीऊंगी और उसके बाद फिर मैं कुछ खाऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि चाय बन रही है तो पहले चाय क्यों नहीं, क्योंकि चाय बनने के बाद कम से कम 20 मिनट लगते हैं उसे ठंडा होने में, क्योंकि गर्मी के दिन है तो जल्दी ठंडी नहीं होती है, तो 20 मिनट कम से कम ठंडा होने में लगेगा। तो जितनी देर में वो ठंडी होगी चाय मेरी, उतनी देर में मेरा हो जाएगा कमरा सही। तो इसीलिए मैं पहले चाय बनाऊंगी, फिर चाय लेके जाऊंगी और उसके बाद कमरा सही करूंगी और फिर जब तक 20 मिनट भी हो जाएंगे और कमरा भी मेरा सही हो जाएगा और उसके बाद आराम से बैठ कर पीऊंगी चाय। और आप दिखाती हूँ मैं आपको कि किचन जो है पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है और आप ये देख सकते हैं कि किचन जो है पूरी मेरी क्लीन हो गई है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि कितना फैला हुआ था और जैसे ही सब कुछ क्लीन कर दिया बिल्कुल अब क्लीन है। और मैं सोच रही हूँ तो चाय हमारी बनकर रेडी हो चुकी है और चाय मैं छान लेती हूँ। तो चाय हमारी छनकर रेडी हो गई है और अब चल रहे हैं हम लोग बेडरूम में और चलते हैं सही करते हैं जब तक चाय भी हमारी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। बहुत भैया काम बहुत हो जाता है, रेस्ट
एक दिन का नहीं मिलता है, आप सच पूछेंगे। घर में तो सिर्फ नाम का रहना होता है, इससे तो घूमने चले जाओ लगता है अच्छा। सॉरी। तो आइए चलते हैं, ठंडी हो जाए थोड़ी सी तक चाय पीते हैं और सही करने चलते हैं। तो चलते हैं कमरे में। तो ये है हमारी चाय और चलिए अंदर। गाइस अब जो है मैंने अपना कमरा क्लीन कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। और अब चाय भी मैं पी चुकी हूँ, मुझे लग रही है भूख बहुत तेज, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है छोले भटूरे और मेरा जल्दी ही छोले भटूरे आने वाला है और उसे निकाल के फटाफट गरम गरम खाते हैं। तो आइए चलते हैं और मैं दिखाती हूँ। मैंने कपड़ा जो है पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सब सही कर दिया है, बहुत कबाड़। और अब चल रहे हैं क्योंकि मेरा छोले भटूरे भी आ चुका है, तो सबसे पहले मैं पैकेट में से निकाल लेती हूँ और उसके बाद हम चलते हैं खाना खाने। तो छोले भटूरे मेरे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये जो है प्याज और मिर्च इसके साथ में इन लोगों ने दिया है, जो कि खाने के लिए प्याज और मिर्च को एक साथ में मिक्स कर दिया है। और ये जो है छोले हैं, आज कुछ ज्यादा ही गाढ़े छोले लग रहे हैं मुझे। ये छोले आए हैं और ये रायता है और ये है हमारे भटूरे। तो आइए चलते हैं गाइस, खा लेते हैं, भूख के मारे पलौंदा निकला। बहुत तेज भूख लग रही है सच में, मैं आपको बता नहीं सकती। काम करते करते काम खत्म हो गया, अब भूख बहुत ज्यादा तेज लग रही है, इसलिए खाना बहुत जरूरी है। और खाना खाने के बाद जो मैंने कपड़े धोए थे वो कपड़े सूख चुके हैं और कपड़े जो है मैंने अभी सोफे पर डाल के आई हूँ और इसके बाद वो सब सही करूँगी। बहुत गंदगी क्योंकि फैली हुई है, समेटना बहुत ज़रूरी है, अच्छा नहीं लगता है गंदगी पड़ी रहती है। तो पहले लेकिन खाना खाएंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। अब कमरा ठीक कर दिया, किचन ठीक कर दिया, अब खाएंगे खाना। तो आइए चलते हैं, खाना खाते हैं। और मैं छोले भटूरे पहले आपको खा के बताती हूँ कि छोले भटूरे जो आए हैं वो कैसे आए हों, मतलब टेस्टी है कि नहीं। मैंने इससे जो है ये वाले छोले भटूरे से मैंने पहली बार मंगवाया, तो मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा है। हम लोग जो है और दूसरे से मंगवाते थे, उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता था। अब इसका कैसा है ये मुझे नहीं पता, तो आइए चलते हैं, खा के ट्राई करते हैं। तो मैंने तोड़ लिया है भटूरे और भटूरे में लगा लिया है छोले और इसे मैं अब डालूंगी अपने मुंह के अंदर। और इधर जो है डॉगी इतने सारे हैं कि बस भाव 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 सारे रिंग करते ही रहते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको भटूरे कैसे बने खाने में, जो भटूरे आए हैं वो कैसे आए हैं, खाने में कैसे टेस्टी है। थोड़ा सा प्याज टेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा मिर्च भी टेस्ट करती हूँ। ये आई लंबी सी मिर्च, गाइस मुझे जो छोले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहे हैं। पहले वाले जिनसे मंगाते थे उसके भटूरे जो हैं और उसके छोले ज़्यादा अच्छे लगते थे, इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अभी तो जो भी आया है उसे खाते हैं, बनाने का जगह कौन रखेगा, इसीलिए यही खा के पेट भरते हैं। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने, थोड़ी देर आप भी खाना खा लीजिए, लेकिन वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। वापस आपको आकर वीडियो को देखना है पूरा, तब तक मैं भी खा के फ्री हो जाऊंगी। ओके गाइस, सारा काम निपटाने के बाद, खाना वाना खाने के बाद हम जो है सो गए थे क्योंकि नींद बहुत तेज आ रही थी, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। और अब जो है रेडी हो जाते हैं दूसरी पार्टी में जाने के लिए। तो पापा भी आज सो रहे हैं अभी तक, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी सो ही रहे हैं, मैं भी सो ही रही थी, बस अभी आँख खोली तो पता चला टाइम हो गया और बस फटाफट रेडी हो जाते हैं और उसके बाद हम लोग जो है चलते हैं दूसरी पार्टी में। तो मैं दिखाती हूँ आपको, पापा सो रहे हैं अभी। तो आप देख ही रहे हैं कि पापा भी सो ही रहे थे और लेकिन मैं अब जा रही हूँ, फटाफट तैयार होती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, फटाफट रेडी हो जाते हैं। मैं तैयार हो चुकी हूँ और पापा भी रेडी हो चुके हैं और हम लोग जो है फटाफट निकलते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे। तो और अब हम लोग आ चुके हैं पार्टी में, तो आइए चलते हैं और एंजॉय करते हैं।
जो है हम लोग घर पे आ चुके हैं। मैं खा पी के घर पर आ चुकी हूँ। बाकी सभी लोग भी घर पर आ चुके हैं। जैसे ही हम लोग दूसरी पार्टी में गए वैसे ही जो है बाकी लोग घर पर आ चुके थे। खाना बहुत बढ़िया था और वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय।